गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में आज तक हमने टेंसेस के बारे में कंप्लीट जानकारी ली है। आज हम शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स मॉडल्स के बारे में। अच्छा, मॉडल्स एक्चुअली हैं क्या, इनके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या मॉडल्स हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मॉडल्स एक्चुअली हैं क्या। दरअसल ध्यान में रखेंगे कि मॉडल्स जो हैं ये मूड पर आधारित होते हैं, ठीक है, जिसे हम बाद में मेंशन करते हैं। उससे पहले कि मॉडल्स संख्या में कितने होते हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। कौन कौन से शब्द हैं जो मॉडल हैं, तो देखिए कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare और used to। ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द डियर स्टूडेंट्स मॉडल है। इनको काउंट कर लेते हैं। देखिए इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो मॉडल्स हैं ये इनकी टोटल नंबर जो है वो कितनी होती है, 13। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन 13 में से इनको भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। इन मॉडल्स को किन किन सी दो कैटेगरीज में, मान लीजिए ये मॉडल है और इनकी हमने कैटेगरी की, तो इन मॉडल्स को हमने दो कैटेगरीज में बांटना है। कौन कौन से? एक नंबर बेसिक मॉडल्स, बेसिक मॉडल्स, या इन्हें दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्राइमरी मॉडल्स, प्राइमरी मॉडल्स। ठीक है, और ये तो बेसिक मॉडल्स हैं। दूसरे हैं सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बेसिक मॉडल्स की जो संख्या होती है वो होती है डियर स्टूडेंट्स 10। याद रखेंगे अपन, बेसिक मॉडल्स की संख्या होती है 10, जबकि सेमी मॉडल्स की संख्या होती है 3, मतलब 3। ठीक है डियर। अच्छा, कौन कौन से बेसिक मॉडल्स होते हैं मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हम बात करते हैं डियर, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ought to। ये तो हैं बेसिक मॉडल्स, जिनको हम प्राइमरी मॉडल्स भी कहेंगे, जिनकी संख्या है 10। काउंट भी कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब चलते हैं सेमी मॉडल्स पे। देखो डियर स्टूडेंट्स, सेमी मॉडल्स कौन कौन से हैं। सेमी मॉडल्स 3 बचे। कौन कौन से? एक नीड, एक डेयर और एक यूज्ड टू। तो लिख लेते हैं अपन नीड। याद रखें, नीड का हमेशा नेगेटिव फॉर्म ही मॉडल होता है डियर, ठीक है, पॉजिटिव नहीं। ठीक है, हालांकि मैं यहां पॉजिटिव ही दे रहा हूं। नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये 3 मॉडल हैं डियर, जिनको हम किस में लेंगे? सेमी मॉडल्स में लेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, इन सेमी मॉडल्स को दूसरे शब्दों में क्वासी मॉडल्स भी कहा जाता है। क्वासी मॉडल्स, एक ही बात है। ठीक है, और अगर मैं और बात करूं इसकी, तो इन्हें जो है डियर स्टूडेंट्स, इसे शूडो
मॉडल्स भी कहा जाता है। एक ही बात है, हम इनको अर्थात हम इसको क्या क्या कह सकते हैं, देखो इनके नाम हैं केवल ये, सेमी मॉडल्स, क्वासी मॉडल्स, स्यूडो मॉडल्स, और एक है इसको ही हम एक और कहेंगे, वो कहेंगे हम एक ये अपन बोलते हैं इसको मार्जिनल मॉडल्स, मार्जिनल मॉडल्स। ठीक है डियर, इस तरह से ये इनके नाम हैं। कई बार क्वेश्चन बड़ी बड़ी जो टीचर लेवल की एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि क्वासी मॉडल्स इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, या ऐसा पूछ लिया जाता है स्यूडो मॉडल जो है इनमें कौन कौन से हैं। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है मार्जिनल मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, या कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि स्यूडो मॉडल्स की संख्या कितनी होती है। तो ये चीजें हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, इन सब का आंसर है स्यूडो मॉडल्स, क्वासी मॉडल्स, या दूसरे शब्दों में हम बात करें तो सेमी मॉडल्स। इनकी संख्या 3 होती है, कौन कौन से, नीड, डेयर और यूज्ड टू। जबकि बेसिक मॉडल्स या प्राइमरी मॉडल्स की जो संख्या है वो 10 होती है डियर, और कौन कौन से, ये होते हैं सारे के सारे। ठीक है, अब इनको मैं मिटा देता हूं डियर, आप चाहे तो इसको एक स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं डियर आगे की बात। वो क्या, देखो ये तो मॉडल्स के बारे में हमने जाना है। क्योंकि मॉडल जो है वर्ड, इस पर अपन फोकस करते हुए चलते हैं अब। ठीक है, अपने इनके फंक्शन की ओर। तो किस तरह से जो मॉडल होता है वो, चूंकि मैंने बताया है आपको कि मॉडल जो है वो हमेशा किस पर आधारित होता है, मूड पर आधारित होता है। अच्छा डियर, मूड का जो मीनिंग है वो होता है भाव। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, भाव का मतलब है दो प्रकार की बातें इसमें हमारे सामने निकल कर आती हैं। वो कौन कौन सी डियर? एक तो डियर स्टूडेंट्स भाव से हमारे पास दो शब्द आएंगे, एक तो भावनाएं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो जैसे मोल भाव करते हैं किसी वस्तु का, वो यहां पर मोल भाव से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से इसका रिलेशन है। अर्थात हम कहेंगे कि इनको एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि फीलिंग्स। ठीक है डियर, इस भाव को हम फीलिंग्स कह सकते हैं या इमोशन कह सकते हैं। ठीक है डियर, एक ही बात है, इमोशन कहें या फीलिंग कहें, इस तरह का। कई बार क्या होता है, जैसे हमने देखा है बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे पड़ोस वाली दीदी की शादी होती है और हमारे रामू काका रो रहे होते हैं उसको देखकर, तो इट इज द फीलिंग्स, ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज द इमोशन। ठीक है डियर, तो इस तरह से ये भाव है डियर। और अच्छा, इस भाव को इस मॉडल के रेफरेंस में समझाने के लिए मैं एक शब्द लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, वो है, इस भाव को समझाने के लिए हमारे पास एक शब्द है नार। देखिए डियर, इस नार शब्द के हालांकि दो मीनिंग होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1, इसका पहला मीनिंग होता है वुमन, नारी, हम हिंदी में बोलेंगे नारी या स्त्री, नारी या स्त्री। ठीक है डियर, ये अच्छा, इसका दूसरा जो मीनिंग है वो क्या होता है? इसका दूसरा मीनिंग एक जैसे टाइगर, या हम कहेंगे लॉइन, है ना। अर्थात यहां पर हम बात करते हैं एक हिंसक जानवर की। ठीक है, शेर या चीता आदि, चीता या शेर, चीता या शेर, चीता होता है डियर, ये मैं एक बार इसको हिंदी में लिखता हूं, चीता या शेर। ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, हमें इस भाव को समझने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उस सेंटेंस को भली प्रकार से आप सुनो। अच्छा, जैसे किसी भजन की कोई लाइन है, जैसे मैंने अगर भजन कहा, कोई हम मंदिर आदि में जाते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं कि हे भगवान तुम्हारे दर पे आते हैं नर नार, इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं। तो हे भगवान तुम्हारे दर पे आते हैं नर नार, तो नार का यहां पर मीनिंग लीजिए डियर स्टूडेंट्स। देखिए नार का क्या मीनिंग आप यहां लेंगे कि आपके दर पे, भगवान तुम्हारे दर पे आते हैं नर नार। अब एस्टिमेट करेंगे हम एक तरह से कि कौन सा इसका मीनिंग होना चाहिए।
नारी, स्त्री या फिर शेर या चीता, इनमें से, अर्थात एक हिंसक जानवर या एक वुमन, क्या होना चाहिए? डियर स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर सी बात है। जब अपन मंदिर में जाते हैं तो इसका मतलब आते हैं नर नार, नर का मतलब पुरुष और नार का मतलब स्त्री से ही है। तो ऐसी कंडीशन में इसका मीनिंग तो हमने क्या लिया? वुमन। ठीक है, लेकिन सोचो इसमें भाव कैसा था? इसमें जो सेंटेंस बोला गया था, भगवान तुम्हारे दर पे आते हैं नर नार, इसमें एक रिक्वेस्ट का भाव था, एक प्रार्थना का भाव था। लेकिन मान लीजिएगा गुरुजी गुस्से में आ गए, अभी गुस्से में आए गुरुजी और वो बोलने लगे कि सोचो कोई बच्चा है बिल्कुल लास्ट बेंच पे बैठा है रूम में, और उसको कहा अबे लड़के तू कोई नार है क्या? इसका मतलब वहां पर जो नार है, उस नार का मतलब है कि वो गुस्से में है गुरुजी। इसका मतलब भाव बिल्कुल एंगर का भाव था, वहां पर एकदम एक तरह से एंग्री हो गए थे गुरुजी। तो उस भाव के अंदर हमेशा यहां पर जो उसका मीनिंग होगा उस नार का, वो क्या होगा? चीता या शेर, अर्थात एक हिंसक जानवर से उसका रिलेशन हम सेटअप करेंगे। हालांकि डियर स्टूडेंट्स देखो, मैं एक चीज और आपको बताता हूं यहां कि यहां पर दिया गया जो शब्द है नार, इसका वास्तव में इसका मीनिंग चीता या शेर नहीं होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो नाहर का मीनिंग चीता या शेर होता है, ठीक है, अर्थात हिंसक जानवर होता है। लेकिन इस शब्द के जरिए डियर स्टूडेंट्स, इस शब्द के मीनिंग को दर्शाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य इस शब्द के जरिए इस भाव को समझाना है, बस इसलिए मैंने इस शब्द का चयन किया है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आप इस भाव को समझे होंगे कि किस तरह से भाव। डियर स्टूडेंट्स, जो भाव आप समझे हैं उसी के अनुरूप हमें इंग्लिश में भी भावों को समझना होता है। कुछ भाव होते हैं, मैं आपको बताता हूं, वो देता हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है डियर, इसको भी मैं मिटाता हूं, और सबसे पहले हमारे पास आता है ड्यूटी का भाव। चलते हैं अपन अपने पॉइंट पे। सबसे पहले हमने रखा है ड्यूटी का भाव। देखो डियर स्टूडेंट्स, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य लीजिएगा डियर, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कर्तव्य जो है अर्थात ड्यूटी, अब आपको ज्यादा लिखने के बजाय आपको सुनना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। आई थिंक दैट आप इससे ज्यादा सीखेंगे अगर आपने अपने दिमाग से इसे सीखने की कोशिश की। लिखेंगे नहीं, सिर्फ सीखेंगे, है ना। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे सुनो। ड्यूटी इज ऑफ 3 टाइप्स। ड्यूटी 3 प्रकार की होती है। ड्यूटी इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां हालांकि मेंशन भी कर देता हूं कौन कौन सी। एक बार बोलकर बताता हूं, बिन लिखे बोलता हूं। ड्यूटी 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? नॉर्मल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी। और इन्हें लिख भी देता हूं, लीजिएगा। जैसे सबसे पहले हमने लिखा नॉर्मल ड्यूटी, ओके। सेकेंडली वी हैव डन द लीगल ड्यूटी। दूसरी लिखी हमने लीगल ड्यूटी, ठीक है डियर। और तीसरी हमने लिखी मॉरल ड्यूटी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन पे चर्चा कर लेते हैं अलग अलग चीजों की। वो कैसे कि यहां पर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हाँ, एक चीज और बताऊं, इनके ऑर्डर पे नहीं जाइए। अर्थात हमने अगर ये कहा पहले मॉरल ड्यूटी बोल दिया, फिर लीगल बोला, फिर नॉर्मल बोला, कोई बात नहीं। ऑर्डर डजंट मैटर, ओके डियर। इसका कोई मतलब नहीं है, कर्म से कोई हमारा कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। हमें ध्यान में रखना है डियर कि किस तरह से हमें ये लिखना है। ध्यान में रखना है कि ड्यूटी कितने प्रकार की होती है। तो ड्यूटी इज, वंस अगेन आई विल रिपीट द सेम लाइन, दैट ड्यूटी इज ऑफ 3 टाइप्स। ड्यूटी 3 प्रकार की होती है, नॉर्मल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी। इनकी हिंदी के विषय में देखें तो नॉर्मल ड्यूटी का मतलब होता है सामान्य कर्तव्य, ठीक है। लीगल ड्यूटी की बात करें तो लीगल ड्यूटी का मतलब होता है कानूनन कर्तव्य।
और मॉरल ड्यूटी की बात करें तो इसका मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। ठीक है, ये इनकी हिंदी रूपांतरण की ओर चल रहे हैं अपन। अब बात करते हैं अपन कि नॉर्मल ड्यूटी क्या होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और नॉर्मल ड्यूटी के लिए किस मॉडल का यूज करना चाहिए। याद रखेंगे डियर, नॉर्मल ड्यूटी के लिए हमेशा शुड मॉडल का यूज करेंगे, ध्यान रखें डियर। ठीक है, नॉर्मल ड्यूटी के लिए किस मॉडल का यूज करेंगे, शुड। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं लीगल ड्यूटी की। लीगल ड्यूटी है डियर, इस लीगल ड्यूटी में हमेशा मस्ट मॉडल का यूज करेंगे, मस्ट। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड में, मॉरल ड्यूटी। डियर स्टूडेंट्स, मॉरल ड्यूटी है, इसमें हमेशा ध्यान रखें, इसमें ought to मॉडल का यूज करना चाहिए, ought to। ठीक है डियर, इसका यूज करना चाहिए। याद हो गया, 3 ड्यूटी हो गई और तीनों के लिए अलग अलग मॉडल सप्लाई हो गए कि किस ड्यूटी के लिए किस मॉडल का यूज करना चाहिए। क्लियर हुआ? एक बार फिर रिपीट करते हैं, देखना। ड्यूटी 3 प्रकार की होती है, कौन कौन से, नॉर्मल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी। अच्छा, नॉर्मल ड्यूटी के लिए किस मॉडल का यूज किया जाता है, शुड मॉडल का। क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि शुड मॉडल का यूज किस ड्यूटी के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल ड्यूटी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन मेरा है कि मस्ट का प्रयोग किस ड्यूटी के लिए किया जाता है, तो किस ड्यूटी के लिए मस्ट का यूज किया जाता है, लीगल ड्यूटी के लिए। या मैं दूसरे शब्दों में यह कहूं कि लीगल ड्यूटी के लिए किस मॉडल का यूज किया जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि लीगल ड्यूटी के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, या लीगल ड्यूटी के लिए किस मॉडल का यूज किया जाता है, मतलब मस्ट का यूज किया जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मॉरल ड्यूटी के लिए किस मॉडल का यूज किया जाता है, तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ought to मॉडल का यूज करें। अर्थात ought to का यूज हमेशा किसके लिए करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी के लिए करना चाहिए। कभी भी हमें शुड जैसे मॉडल का इस्तेमाल इसके स्थान पर नहीं कर देना चाहिए। अब बढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं नॉर्मल ड्यूटी में, कि नॉर्मल ड्यूटी होती क्या है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है डियर। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल ड्यूटी क्या होती है, ऐसे कर्तव्य जो करने योग्य हो। देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, है ना। ऐसे कर्तव्य जो करने योग्य हो, जिसे एक तरह से मैं ये कहूं कि जो करने योग्य हो, और जो मैं दूसरे शब्दों में बात करूंगा कि जो सामान्य तौर पर किए जाते हैं, सामान्य तौर पर किए जाते हैं और जो करने योग्य हो, उन्हीं को हम कौन से मिलेंगे, नॉर्मल ड्यूटी मिलेंगे। 2 बातें इसमें हमने देखी, एक तो सामान्य हो, एक तो सामान्य हो, 1 नंबर बात, मतलब वो एक तरह से सामान्य हो। ठीक है, और दूसरी बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, करने योग्य हो, करने योग्य हो। अर्थात इसमें उचित और अनुचितता का प्रयोग भी ध्यान में रखें डियर। अर्थात करने योग्य हो और सामान्य हो तो वो नॉर्मल ड्यूटी में आता है। ऐसे में हमें शुड मॉडल का यूज करना चाहिए। अब चलते हैं डियर अपन, इसकी एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। इनके जो एग्जांपल है, एग्जांपल्स में हम देखते हैं डियर कि किस तरह से हमें मॉडल सप्लाई करना चाहिए। मान लीजिए मैंने सेंटेंस दिया, यू ब्लैंक ब्लैंक स्पेस ओबे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स या नहीं करना चाहिए, इज अ नॉर्मल ड्यूटी। ठीक है, तो किस मॉडल का यूज करें, इसमें शुड मॉडल का यूज करें। मैंने आपको कहा कि दे रीड देयर बुक्स, उन्हें अपनी किताबें पढ़नी चाहिए। मतलब नॉर्मल बात है डियर स्टूडेंट, उन्हें अपनी किताबें पढ़नी चाहिए, है ना। अच्छा, थर्ड बात, थर्ड सेंटेंस दिया मैंने कि जैसे मैंने कहा कि
वी वॉश या फिर मैं ये कहूं वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर टेकिंग फूड। अर्थात भोजन लेने से पहले, भोजन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? अपने हाथों को धोना चाहिए। इट इज ए नॉर्मल ड्यूटी है, नॉर्मल काम कर रहे हैं हम, ठीक है। मैं कहूं कि a student follow his, also we can say her, because a student एक कॉमन है इसलिए हम his और her का इस्तेमाल कर सकते हैं। follow his और her teacher और her teachers, ओके। तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका यूज करें? शुड का यूज करें, बिकॉज ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमें किस ड्यूटी की ओर ले जा रही है डियर? नॉर्मल ड्यूटी की ओर ले जा रहे हैं। देखिए, यू ब्लैंक स्पेस ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, सॉरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर सम्मान करने की बात भी आए तो भी है। अगर मैं ये कहूं कि यू ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओके, ये दिया। आपको अपनों से बड़ों का, जो एल्डर वंस हैं उनका, अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में भी हमें किस ड्यूटी का प्रयोग करना चाहिए? नॉर्मल ड्यूटी समझनी चाहिए। और किस मॉडल का यहां पर यूज करें? शुड मॉडल का यूज करें, ठीक है डियर। तो इसी तरह से दे ब्लैंक से रीड देयर बुक्स, उन्हें अपनी किताबें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में किस मॉडल का हम करेंगे? शुड का यूज करें। तीसरा है वी ब्लैंक से वॉश आवर हैंड्स बिफोर टेकिंग फूड। तो हमें कहना चाहिए कि अर्थात हमें भोजन ग्रहण करने से पहले, भोजन करने से पहले हमें हमारे हाथ धोने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर टेकिंग फूड। फोर्थ में चलते हैं, आ स्टूडेंट ब्लैंक स्पेस फॉलो हिज और हर टीचर्स। तो ऐसी कंडीशन में इसको हिंदी में बताता हूं कि एक विद्यार्थी को अपने अध्यापकों का अनुसरण करना चाहिए। जो भी उनके अध्यापक कहें उनका अनुसरण उसे करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में जो है हम ये कह सकते हैं इसमें शुड का यूज करें। और किस तरह से बोलेंगे? आ स्टूडेंट शुड फॉलो हिज और हर टीचर्स, ओके डियर। इसी तरह से यू है तो यू ब्लैंक रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो ऐसी कंडीशन में कि आपको अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए डियर? ऑल्सो हम ये कहेंगे कि यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। इस तरह से ये सेंटेंस अपने नॉर्मल ड्यूटी के सेंटेंसेस हैं डियर। आप इसको एक स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन दूसरी पॉइंट पे चलते हैं डियर, वो है अपना लीगल ड्यूटी। व्हाट इज लीगल ड्यूटी? अब चलते हैं अपन लीगल ड्यूटी पे। तो बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स लीगल ड्यूटी पे कि जो लीगल ड्यूटी है वो क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कर्तव्य जो कानून के भय अथवा डर की वजह से, भय अथवा डर, जैसे हम कहेंगे चालान कटने का डर है या किसी और प्रकार का भय या डर हो, तो ऐसे जो कर्तव्य होते हैं उन्हें लीगल ड्यूटी में रखा जाता है। इसके अलावा जो लीगल ड्यूटी होती है डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि वो एक शर्त वाली होती है, अर्थात उसमें सशर्त कर्तव्य होता है, ठीक है। तो ऐसे कर्तव्य को भी हम लीगल ड्यूटी में ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि यू ब्लैंक स्पेस टाई सीट बेल्ट और ए सीट बेल्ट, सीट बेल्ट while driving a car, ओके। जैसे यू ब्लैंक स्पेस
टाई आपको बांधना चाहिए, सीट बेल्ट एक सीट बेल्ट बांधना चाहिए व्हाइल ड्राइविंग ए कार, एक कार चलाते वक्त आपको जो है एक सीट बेल्ट बांधना चाहिए। इसी तरह से एक सेंटेंस हो दिया मैंने, जैसे यू ब्लैंक स्पेस वियर ए हेलमेट while riding on a scooter, तो ऐसी स्थिति में भी डियर स्टूडेंट्स हमें जो है ये लीगल ड्यूटी है, अर्थात हम कहेंगे इसको कि यू ब्लैंक स्पेस वियर अ हेलमेट, आपको एक हेलमेट पहनना चाहिए। कब? while राइडिंग ऑन अ स्कूटर पर सवारी करते वक्त, अर्थात स्कूटर चलाते वक्त। आप जब स्कूटर चलाए तो आपको एक हेलमेट पहनना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं पहनेंगे तो चालान काट दिया जाएगा। तो इसका मतलब चालान की भय की वजह से हम लोग क्या पहन लेते हैं? हेलमेट पहन लेते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि हेलमेट पहनना हम और सीट बेल्ट बांधना आदि हमारे लीगल ड्यूटीज हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये हमारी जिंदगी के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। सो अब ऐसे में ये लीगल ड्यूटी को शो करते हैं, तो ऐसे में हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब मैं थर्ड सेंटेंस देता हूं डियर स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस को आपको देखना, ये थोड़ा सा हटके है। वो क्या? देखो, जैसे मैंने कहा आपको कि यू ब्लैंक स्पेस रीड बुक्स, आपको किताबें पढ़नी चाहिए। एक सेंटेंस, इन चीजों को देखना है डियर स्टूडेंट। एक सेंटेंस और देखना, जैसे आपको दिए यू, मैं इसके पैरेलल सेंटेंस देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है आपको कि किस तरह से शर्त को समझा जाए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे रीड बुक्स, ये तो सेम ही दिया। टू पास, देखिए डियर स्टूडेंट्स, इन दो सेंटेंसेस को हमें गौर से देखना है। नंबर वन, थर्ड पे आइए आप। यू ब्लैंक स्पेस रीड बुक्स, आपको किताबें पढ़नी चाहिए। इट मीन्स इट इज नॉट ए लीगल ड्यूटी, ये लीगल ड्यूटी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बल्कि ये क्या है? नॉर्मल ड्यूटी है। सो वी हैव टू फिल अप द ब्लैंक स्पेस विथ शुड, बिकॉज यू नो दैट नॉर्मल ड्यूटी रिक्वायर्स फॉर शुड। इसमें नॉर्मल ड्यूटी है डियर, तो नॉर्मल ड्यूटी में किस मॉडल का यूज करें? शुड मॉडल का यूज करें। ठीक है, लेकिन अर्थात यहां पर शुड का यूज करेंगे। लेकिन अब इस सेंटेंस को देखिए, इसमें और इसमें फर्क है डियर। वो क्या? कि इसमें दिया है कि यू रीड बुक्स टू पास, आपको पास होने के लिए किताबें पढ़नी चाहिए। इसका मतलब यदि आप किताबें नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, राइट? तो इसका मतलब एक शर्त लगा दी भाई, किताबें पढ़ने में भी क्या लगा दी? शर्त लगा दी। ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर हमेशा कौन सी ड्यूटी होगी? लीगल ड्यूटी होगी, जो किसी शर्त को भी दर्शाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे में हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। अर्थात इसमें तो शुड, लेकिन इसमें इस तरह से कहना चाहिए यू मस्ट रीड बुक्स टू पास। ओके डियर, तो इस तरह से ये लीगल ड्यूटी हुई। अब चलते हैं अपन हमारी तीसरी ड्यूटी, और वो कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? मॉरल ड्यूटी। ठीक है, तो देखिए मॉरल ड्यूटी में चलते हैं अपन, और वो है क्या होती है, किस तरह से और किस मॉडल का यूज हमें करना चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तीसरी ड्यूटी है मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी देखिए डियर स्टूडेंट्स, मॉरल ड्यूटी जो है ये होती क्या है? ऐसे, अर्थात हिंदी में बात करें तो नैतिक कर्तव्य, ऐसे कर्तव्य जो एक वसुधैव कुटुंबकम के भाव से किए जाए, अर्थात हम सर्वव्यापी भाव से जो कार्य किए जाए, है ना, उनको हम मॉरल ड्यूटी में लेते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि इसका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं हमारे आत्मा, हमारी एक तरह से आत्मा, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि हमारी नैतिकता पर आधारित होता है। नैतिकता, हमारी नैतिकता है या हमारी आत्मा है, उससे रिलेटेड ये चीज होती है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे जो ड्यूटी है
उसमें इन चीजों पर फोकस डाला जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, या फिर ऐसे कर्तव्य जो एक वसुधैव कुटुंबकम के भाव से किए जाए, जैसे हम पूरी पृथ्वी को ही अपना एक परिवार समझें और उस तरह से जो कार्य किए जाएं, तो ऐसे में अर्थात इसमें हम कोई भी हम बाध्य नहीं होते हैं, किसी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, लाइक लीगल ड्यूटी की तरह, है ना, लीगल ड्यूटी की तरह हम मतलब कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होते। बट डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें एक आत्मीयता के रूप में या नैतिकता के तौर पर हमें ऐसे कार्य करने चाहिए, तो वो मॉरल ड्यूटी होती है। देखिए, जैसे आपको कहा जाए कि यू ब्लैंक स्पेस प्रिजर्व ग्रीन प्लांट्स, आपको हरे पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है डियर, प्रिजर्व का मतलब रक्षा करना है, सुरक्षा करना। तो यू ब्लैंक स्पेस प्रिजर्व ग्रीन प्लांट्स, आपको हरे पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहिए। हालांकि आप कह सकते हैं कि हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है, हम क्यों करें भाई पेड़ों की रक्षा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इससे ये है कि इस सेंटेंस से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है एक मोरल ड्यूटी, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हरे पेड़ पौधों की जब रक्षा करेंगे तो हरे पेड़ पौधे, जो कि आप लोग जानते हो साइंटिफिकली, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जो पेड़ होते हैं वो कभी भी वसुधैव कुटुंबकम के भाव से ही कार्य करने वाले होते हैं। तो ये ना सोचे, कभी ऐसा थोड़ी होता है कि सोचो हमारी जैसे आपकी परमेश्वरी ताई जी का पौधा है ना, और वो ऐसा थोड़ी है दिनेश भाई साहब वाले बच्चों को ऑक्सीजन नहीं देगा, ऐसे थोड़ी करता है, वो तो सभी को देता है डियर स्टूडेंट, पड़ोस वाले योगी फैमिली को भी देगा वो। हाँ, तो ये चीजें हैं डियर स्टूडेंट, मतलब वो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से काम करता है डियर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ऐसे में हमारी कौन सी ड्यूटी होती है, ये मॉरल ड्यूटी होती है कि हमें उनको जो है हरे पेड़ पौधों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि जैसे आपको कहा कि यू ब्लैंक स्पेस कीप योर पेरिफेरी क्लीन, आपको अपने आसपास का जो क्षेत्र है, पेरिफेरी का मतलब आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या रखना है, साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। कीप क्लीन, है ना, स्वच्छ रखना चाहिए। क्यों, कोई साफ सफाई रखने का हमारा टेंडर थोड़ी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, बट इट इज ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो, एवरी इंडिविजुअल की ड्यूटी है, प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है कि उसे आप अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में भी डियर स्टूडेंट्स एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर सोचो हमने कुछ बिस्किट वगैरह खाए तो उसका जो कवर है, जो उसका पॉलीथीन है, उसको हमें डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि वो कहीं पॉल्यूशन नहीं फैलाए। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमेशा किसकी ओर इंगित करता है, लीगल ड्यूटी की ओर, सॉरी मॉरल ड्यूटी की ओर। एक सेंटेंस और देता हूं, जैसे आपको कहा जाए ऐसे में तो कौन सी आई, आपकी नैतिकता है। देखो आत्मा से जुड़ा हुआ सेंटेंस, यू हेल्प द पुअर, आपको गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, है ना। और वैसे भी ये लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, इस दौर में, इस पैंडेमिक के दौर में तो हमें करना ही करना चाहिए। तो ऐसा करते वक्त जब आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, एक गरीब समुदाय है उसकी मदद करनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है, इट इज नॉट योर नॉर्मल ड्यूटी, ये आपका एक सामान्य कर्तव्य नहीं है, नाइदर इट इज लीगल ड्यूटी, आपको कोई कानूनन तौर से बाध्य भी नहीं कर सकता कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। बट डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम गरीबों को, अरे बाबा क्या फर्क पड़ता है, सोचो मान लीजिएगा आप बिस्किट खा रहे हैं, कोई गरीब बच्चा है और वो आपको आके बोलता है कि मैडम मुझे प्लीज एक बिस्किट दो ना, है ना, मैंने खाना नहीं खाया। तो अगर आप 2 बिस्किट उसे भी दे देंगे एक आपके पैकेट से, तो कौन सी कमी आ जाएगी, कुछ नहीं होगा डियर स्टूडेंट, बिकॉज ऐसा करते वक्त आप अपने आत्मीयता के आधार पर उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये है एक
मॉरल ड्यूटी डियर स्टूडेंट्स। ऐसे में हमेशा याद रखेंगे मॉरल ड्यूटी में किस मॉडल का यूज करना चाहिए, हालांकि मैं बता चुका हूं, बताइएगा जरा। वेरी गुड, हमेशा ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमें किसका यूज करेंगे, ऑटो टू का यूज करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे में हमें ऑटो टू यूज करना चाहिए, शुड का प्रयोग हरगिज नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इसमें शुड का यूज कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब एक सेंटेंस और देता हूं, इस पे अपना थोड़ा सा ध्यान देना। इस पर सेंटेंस है अपना, जैसे यू ब्लैंक स्पेस लुक आफ्टर योर, you blank space look after your all parents। आपको अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, सवाल मेरा ये है, ये आपके लिए है, आपको ये सोचना है कि इस जो क्वेश्चन में, जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें किस मॉडल का यूज होगा। और जबकि आपको ऑप्शन में मान लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, या मैं यहां 4 ऑप्शन यहां लिख ही देता हूं, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दिए और आपको दिया शुड, और यहां दिया मस्ट, यहां दिया ought to, और यहां पर दे दिया none of these। इनमें से कोई नहीं। अब चयन करें डियर स्टूडेंट्स, कौन सा विकल्प आपका एकदम एक्यूरेट विकल्प होगा डियर, आप बता रहे, देखें। चलो आपको 1 मिनट का टाइम दिया मैंने, और बताओ, नहीं, हाँ या ना, चलो देखिए आप, है ना। अब मैं आपको बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, आप देखना, इस मेरे भाव को समझने की कोशिश करना। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें जो है हमेशा भावना की जरूरत है। इसे देखना, यू ब्लैंक्स लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स। आपको अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ द ड्यूटी यू आर जस्ट पेइंग टू योर पेरेंट्स इन दिस कंडीशन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप जो अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, यहां पर आप दे रहे हैं, देखो अगर आपने ought to का यूज किया, इसका मतलब ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि भाई अब हमें करना है। अगर आपने मस्ट किया तो मस्ट में हो जाएगा कि आपको करना ही पड़ेगा, मुझे मेरे बूढ़े माँ बाप की, मतलब तुम्हें तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी ही पड़ेगी, है ना, मतलब कोई फोर्स से, वरना करना तो नहीं चाहते लेकिन करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ, है ना। ought to का मतलब ऐसे कि जैसे गरीबों पर दया करो, अब बेचारे बूढ़े हो गए, इनके हाथ पांव तो काम करते नहीं, इसलिए इन पर मदद कर दो, तो ought to इस चीज को दर्शाता है, समझ रहे हो। लेकिन वास्तविकता ये है डियर कि इट इज योर नॉर्मल ड्यूटी, नॉट, ठीक है। मैंने बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस को देखा है, बच्चे बहुत गलत कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज के इस वीडियो में अपन ड्यूटी को पढ़ा है, और अगले वीडियो में हम और नए पॉइंट्स लेकर आते हैं मॉडल्स के स्पेशल रेफरेंस में। तब तक के लिए चाहते हैं अलविदा। थैंक यू वेरी मच।